आज मैं आपको मंजरी पुस्तक पाठ 10 सत्साहस पढ़ाऊँगी। आइए पहले सत्साहस के लेखक के बारे में जानकारी ले लें। सत्साहस के लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 ईस्वी को प्रयागराज में हुआ था। इनकी जो शिक्षा थी वो ग्वालियर में संपन्न हुई। आर्थिक परेशानियों के कारण इन्होंने हाई स्कूल तक ही पढ़ाई की, किंतु स्वतंत्र अध्ययन में लगे रहे। ये कुछ दिन सरस्वती पत्रिका फिर अभ्युदय पत्र में कार्य करते रहे। बाद में ये प्रताप साप्ताहिक के संपादक हुए। अपनी अतुल देशभक्ति एवं आत्मोत्सर्जन के लिए ये सदैव याद किए जाते हैं। इनकी भाषा सशक्त एवं शैलीओजपूर्ण गांभीर्य एवं वक्रता प्रधान है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का निधन 25 मार्च सन 1931 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने सत्साहस के माध्यम से बताया कि प्रत्येक कार्य जो किए जाते हैं वो सभी कार्यों को सत्साहस के रूप में नहीं रखा जा सकता। सभी को साहस की संज्ञा नहीं दी जा सकती। उनके कार्यों के आधार पर ही साहस को इन्होंने 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। चलिए आइए निबंध के बारे में बताते हैं कि वो 3 श्रेणियों को किस प्रकार इन्होंने विभाजित किया है। हमारे संसार में अत्यंत बड़े छोटे काम होते रहते हैं। बिना साहस के कोई भी काम संभव नहीं होता। सभी महापुरुष साहसी होते हैं। बिना किसी प्रकार के साहस दिखलाए किसी जाति या देश का इतिहास नहीं रचा जा सकता। साहस के कारण ही हम सभी अर्जुन, भीम, अभिमन्यु, भीष्म आदि को आज तक याद करते हैं। ये हमारे हृदय में आज भी विराजमान हैं। आल्प्स पर्वत के विशाल शिखरों को पार करने वाले हनीमल और नेपोलियन का नाम वीरों के नामों के साथ केवल अब उनके अतुलनीय साहस के कारण ही याद किया जाता है। यह साहस का भी प्रभाव हो सकता है कि तैमूर, बाबर, शिवाजी आदि जिन्होंने महान संग्राम किए, समान व्यक्तियों को कुछ से कुछ कर दिया। सत्साहस के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभीष्ट नहीं होता। सूर्यवंश के कुकर्मा बादशाह मोहम्मद आदिल पर भरे दरबार में कितने ही सिरों और धड़ों को धरनी पर गिरा दिया गया। मुसलमान युवक ने आक्रमण करने का असीम साहस प्रकट किया। कारण यह था कि उनके पिता की जागीर जब्त कर ली गई थी। इसी से उक्त युवक ने इतने साहस का काम किया, वो युवक मारा गया। उसके साहस और निर्भीकता का कुछ ठिकाना नहीं, परंतु क्रोधांतवश स्वार्थवश ऐसा कार्य किया जाना प्रशंसनीय नहीं था। यह इस प्रकार के कार्य डाकू चोर लोग भी करते हैं। महाराज और राजा लोग अपनी बुरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी ऐसा साहस कर बैठते हैं। इस प्रकार के साहस बच्चों नीच श्रेणी का साहस होता है। मध्यम श्रेणी के साहस में वे साहस आते हैं जो उच्च विचार और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करें। मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। अकबर बादशाह के पास राजपूत नौकरी के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा, तुम क्या काम कर सकते हो? वे बोले, जहाँ पनाह करके दिखलाऊं, केवल कहकर। बादशाह ने करके दिखलाने कहा तो राजपूतों ने घोड़ों पर सवार होकर अपने बर्छे भाले संभाले और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे पर बेतरह टूट पड़े। बादशाह को देखते देखते दोनों घोड़े से नीचे उतर पड़े, मरकर ठंडे हो गए। निसंदेह यह साहस प्रशंसनीय था, परंतु ज्ञान की भाव की कमी होने के कारण निस्तेज सा प्रतीत हुआ। सर्वोच्च श्रेणी के साहस में बलिष्ठता की आवश्यकता नहीं, धन मान आदि का होना भी आवश्यक नहीं। वे ही हृदय की पवित्रता, उदारता और चरित्र की दृढ़ता, ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस पूर्णतः प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। इस गुण का नाम केवल कर्तव्यपरायण है। कर्तव्य का विचार करके मनुष्य साहसी हो सकता है, फिर चाहे उसके विचार और कैसे भी उन्नत हो। परोपकारणाय या सामान्य
भाव से किया गया कार्य ये उच्च श्रेणी के कार्य नहीं हो सकते। उच्च कोटि के साहस में कर्तव्यपरायण बनना परम आवश्यक है। कर्तव्यपरायण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य होनी चाहिए कि वह केवल अपना कर्तव्य करे। मारवाड़ के मौरूदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़ दिया था। जब उसने सुना कि उसके देश पर आक्रमण हुआ है, शत्रुओं ने चारों ओर से घेर लिया है, तो उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और अपने कुछ साथियों के साथ अपने देश को लौट आया और 150 साथियों को लेकर उसने अपने शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया और उसने अपने देश प्रेम के प्रति जो सेवा भाव प्रकट किया, अपने प्राणों को अग्निकुंड में डालकर आहुति दी, इस घटना को सम्मानपूर्ण याद किया जाता है। इन गुणों के अतिरिक्त साहसी के लिए स्वार्थ त्याग की भी परम आवश्यक है। हजारों ऐसे काम होते हैं जो लोग बड़े उत्साह से करते हैं। कामों को वे बहुत अच्छा समझते हैं, सराहना भी पाते हैं, स्वार्थ से खाली भी होता है। खेल जान पर खेल जाने अथवा असामान्य साहस प्रकट करने में सदा आत्मसर्जन नहीं होता, क्योंकि बहुधा ऐसा काम करने वाले यश के लोभ से अपने नाम को कलंकित होने से बचाने के इरादे अथवा लूट मार के द्वारा धनोपार्जन करने की इच्छा से ऐसे मदान्ध हो जाते हैं। सत्साहसी व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति होती है जिसके बल में वह दूसरे मनुष्यों को दुख से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देता है। धर्म, देश, जाति और परिवार वालों के लिए नहीं, किंतु संकट में पड़े हुए अपरिचित व्यक्तियों की सहायता के लिए भी अपनी शक्ति को हमारे संकटों का सामना करने के लिए तैयार कर देता है। हर प्रकार के क्लेश को प्रसन्नता पूर्वक सहसा और स्वार्थ के विचारों को वह फटकने तक नहीं देता। सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्साहस दिखाने का अवसर केवल मनुष्य के जीवन में पल पल ही आया करता है। देश, काल और कर्तव्य का विचार करना चाहिए। स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्यपरायण बनने का प्रयत्न करना चाहिए। ये था बच्चों आपके पाठ का सार। चलिए शब्दार्थ देखिए। विशाल मीन्स बड़ा, वीरवर मीन्स श्रेष्ठ, वीर। अभीष्ट मीन्स वंचित, धरणी मीन्स पृथ्वी, कुत्सित मीन्स बुरा, आभा मीन्स चमक, सर्वोच्च मीन्स सबसे ऊंचा, अनभिज्ञ मीन्स अनजान, मुट्ठी भर मीन्स थोड़े से, क्षेत्र रण क्षेत्र मीन्स युद्ध भूमि, आत्मोत्सर्जन मीन्स स्वयं को बलिदान करना और सहायतार्थ मीन्स सहायता के लिए। ये शब्दार्थ है। ये आपके प्रश्नोत्तर हैं निबंध से। ये आपके आशय प्रकट करना है, वो भी मैं PDF भेज रही हूँ। भाषा की बात में आपको पहला, दूसरा, तीसरा तीनों करना है। ये PDF है, मिलान करना है। जयशंकर प्रसाद, कामायनी, रामावतार त्यागी, नया खून, तेत्सुको, तोतोचान, रसखान, प्रेम वाटिका, रमेश उपाध्याय, नदी के साथ, नागार्जुन, युगांधरा और भारतेंदु हरिश्चंद्र, लास्ट में प्रेम माधुरी। ये आप कर लीजिएगा। ये है पहले प्रश्न का आंसर। लेखक ने साहस की कितनी श्रेणियाँ बताईं? लेखक के अनुसार साहस की 3 श्रेणियाँ हैं, निम्न, मध्य और सर्वोच्च। निम्न श्रेणी की विशेषता है कि जो क्रोधांत होकर स्वार्थ के लिए दिखाया जाता है प्रशंसनीय नहीं होता, वो निम्न श्रेणी में है। मध्य श्रेणी की विशेषता है कि यह साहस शूरवीरों में पाया जाता है, उनके विचार उच्च तथा निर्भीकता को भलीभांति प्रकट करता है। इस प्रकार का साहस निस्संदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हृदय की पवित्रता, उदारता, चारित्रिक दृढ़ता और कर्तव्य परायणता आदि का होना जरूरी है। सत्साहसी को स्वार्थ रहित होना चाहिए। पहले प्रश्न के बाद ये दूसरा प्रश्न है, बुद्धन सिंह द्वारा सत्साहस का कौन सा कार्य किया गया? आंसर है, बुद्धन सिंह ने स्वार्थ रहित भाव से, कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर संकटों की परवाह न करके समय पर उपस्थित होकर मातृभूमि की रक्षा की। प्रश्न नंबर 3, सत्साहसी व्यक्ति में कौन सी मातृशक्ति रहती है?
जिसके बल पर वह दूसरों को दुख से बचाने के लिए प्राण तक दे सकता है। आंसर है आपका सत्साहसी व्यक्ति हृदय की पवित्रता के बल पर दूसरों को दुख से बचाने के लिए प्राण तक दे सकता है। प्रश्न नंबर 4, लेखक के अनुसार सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं, क्यों? आंसर है लेखक के अनुसार सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्यों के जीवन में पल पल आया करता है। प्रश्न नंबर 5, पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। का है बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास ही नहीं बन सकता। आंसर है भावे इतिहास में साहस की घटनाओं का वर्णन होता है। का है कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। आंसर है भाव इसका है साहसी व्यक्ति के लिए कर्तव्य परायण होना चाहिए। ग है कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। इसका भाव है जो व्यक्ति अपना कर्तव्य नहीं जानता वह पशु के समान होता है। भाषा की बात में ये पहला है, आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। पवित्र दिया है, पवित्र का पवित्रता, दृढ़ दृढ़ता, कायर कायरता, कोमल कोमलता, उदार उदारता, अनभिज्ञ अनभिज्ञता, कठोर कठोरता, मधुर मधुरता। ये पहले का भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। सब में ता शब्द लास्ट में ता प्रत्यय जोड़कर ये भाववाचक संज्ञा को बनाया गया है। प्रश्न 2 है मुहावरे। अर्थ हम दे रहे हैं, इसमें जो वाक्य प्रयोग है उसी चाहे कर लेना चाहे अपने मन से कर लीजिएगा। पहला है रक्त उबल पड़ना, क्रोधित हो उठना। मातृभूमि पर हमले की खबर सुनकर राजपूतों का रक्त उबल पड़ा। ख है मस्तक झुकाना। राणा प्रताप ने अकबर के सामने मस्तक झुकाने से इनकार कर दिया। ग है जान पर खेल जाना, अपूर्व वीरता दिखाना। वाक्य प्रयोग हमारे सैनिकों ने जान पर खेलकर भीषण युद्ध में शत्रुओं को हराया। फटकने न देना यानी पास न आने देना। सत्साहसी व्यक्ति के स्वार्थपरता को पास फटकने नहीं देता। अवसर की राह देखना। वाक्य प्रयोग की राह देख रहा था। सासूरी के मरने पर राज्य को अपने फिर है आपका तीसरा यानी देश के लिए प्रेम। क्रोधांध क्रोध में अंधा। इतिहासवेत्ता इतिहास का वेत्ता यानी इतिहास जानने वाला। समाज हित चिंतक यानी समाज के हित का चिंतक। कर्तव्य ज्ञान शून्य यानी कर्तव्य के ज्ञान से शून्य। ये समास विग्रह है, याद कर लीजिएगा। चौथा है बहुवचन बनाना है, उसका फिर वाक्य प्रयोग करना है। माला का बहुवचन मालाएं। झरना का बहुवचन होगा झरने। रोटी का बहुवचन रोटियां। आँख का बहुवचन आँखें। कपड़ा का बहुवचन बनाएंगे तो कपड़े। बालिका का बहुवचन बालिकाएं। साथ में वाक्य प्रयोग दिया हुआ है, आप कर लीजिएगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।